नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ईडी ने सोमवार शाम को एक बयान जारी किया है जिसके बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। ईडी जो पिछले 2 दिन से बीआरएस की नेता के कविता से शराब घोटाले के सिलसिले में लगातार पूछताछ कर रही है, उन्होंने एक बयान जारी करके इस बात का खुलासा किया है कि के कविता ने स्वीकार किया है ईडी की टीम के सामने कि उन्होंने नई आबकारी पॉलिसी से फायदा पाने के लिए दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल और उस वक्त के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची और नई आबकारी पॉलिसी में अपनी मन मर्जी के बदलाव करवाए। आपको यह भी बता दूं कि नई आबकारी पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था, जो फाइनल ड्राफ्ट था, वो वेबसाइट पर पब्लिश होने से पहले ही के कविता को उसकी एक कॉपी भेज दी गई थी ताकि वो उस ड्राफ्ट को पढ़ लें और क्या क्या बदलाव वो चाहती थी उस नई आबकारी पॉलिसी में। उन बदलावों को करने के लिए सिसोदिया बिल्कुल तैयार बैठे थे और सी अरविंद जो आबकारी विभाग में सचिव हुआ करते थे अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ था और सिसोदिया ने वो ड्राफ्ट उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर पर दिया था, तब उन्हें पहली बार पता चला था कि प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। और वो क्यों किया गया है उनको समझ में नहीं आया था, लेकिन इसका कनेक्शन भी के कविता से है, क्योंकि कविता को भी तो वो जो पैसे 100 करोड़ उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिए थे उनकी वसूली करनी थी और प्रॉफिट भी कमाना था। तो इसलिए वो चाह रही थी कि प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहे, इसलिए नई आबकारी पॉलिसी में वो बदलाव भी किया गया था। अब के कविता ने ये जो खुलासे किए हैं, इन्होंने अरविंद केजरीवाल की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। भले ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया पर बयानबाजी करके ये कह रहे हैं कि ईडी के पास सबूत नहीं है, हवा में लगाए गए आरोप हैं, बीजेपी किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहती है क्योंकि बीजेपी डर गई है। ये बयान अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि के कविता ने अगर अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है तो सबूत भी तो दिए होंगे ईडी को, क्योंकि ईडी तो पहले भी सबूत दिखाकर ही पूछताछ करती है। ईडी ने भी बाकी आरोपियों की तरफ से जो खुलासे किए गए हैं, खासतौर पर राघव रेड्डी जो श्रीनिवासुलु रेड्डी का बेटा है, वो अब सरकारी गवाह बन चुका है ईडी के लिए, और फिर दिनेश अरोड़ा, इन लोगों ने जो खुलासे, जो जानकारी ईडी के सामने रखी है, उसके आधार पर ही तो पूछताछ आगे बढ़ी है। तो के कविता के सामने ईडी ने सबूत रखे हैं, उसके बाद पूछताछ हुई है। तब के कविता सबूतों को देखकर पीछे नहीं हट पाई। ईडी इसी तरीके से तो पूछताछ करती है। ईडी और सीबीआई की पूछताछ में बहुत फर्क है। ईडी से लोग क्यों डरते हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी का एक समन देखकर भी किसी की भी पेंट गीली हो जाए? करीब करीब 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उनकी खुद की हालत देखिए, 9 सम्मन मिल चुके हैं और अब तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी एक सम्मन मिल गया है जिसकी तामील उन्हें करनी थी, लेकिन उसका भी अनुपालन उन्होंने नहीं किया। तो ईडी से इसीलिए डरते हैं सब लोग, क्योंकि ईडी पहले सबूत इकट्ठा करती है, फिर आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाती है। तो ईडी ने के कविता के सामने भी सारे सबूत रखे हैं, जितनी भी जानकारी उन्हें शराब घोटाले के मामले में मिली है, जो मनी ट्रेल है 338 करोड़ का, जिसका जिक्र ईडी की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में भी किया था। तो वो जो सारे दस्तावेज हैं वो के कविता के सामने रखे गए हैं, उसके बाद उनसे पूछा गया है, तो वो फिर मुकर नहीं पाई, फिर वो पीछे नहीं हट पाई, उन्हें सच बोलना पड़ा। इसीलिए के कविता ने ईडी की 7 दिन की रिमांड के दूसरे दिन ये जानकारी ईडी को दे दी कि हाँ, उन्होंने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए हैं और नई आबकारी पॉलिसी में बदलाव करवाने की एवज में ये पैसे दिए हैं, और उन्होंने साजिश रची अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के साथ ताकि उनकी एंट्री हो सके दिल्ली के शराब कारोबार में। और ये जानकारी बिना सबूतों के नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी भले ही हर एक प्लेटफॉर्म से बार बार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ईडी सबूतों के साथ काम कर रही है और अदालतें सबूतों के साथ चलती हैं। ईडी ने सबूत रखे हैं मनीष सिसोदिया के मामले में, संजय सिंह के मामले में, विजय नायर के मामले में, और 15 आरोपी हैं इस वक्त शराब घोटाले के जो तिहाड़ जेल में बंद हैं। 1 या 2 को छोड़कर बाकी सब तिहाड़ जेल में हैं। 1 या 2 ऐसे आरोपी हैं जिन्हें
जमानत दी गई है अदालत की तरफ से, वो भी किसी ना किसी इमरजेंसी के चलते। तो सवाल तो फिर यही है आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि जब वो ये कहते हैं कि सबूत नहीं है ईडी के पास, तो किस आधार पर बोलते हैं? क्योंकि कोई भी आरोपी शराब घोटाले में आज तक बाहर नहीं आ पाया है। जमानत किसी को नहीं मिल पाई है, सिसोदिया को नहीं मिल पाई है। आप सिसोदिया का हाल देखिए, क्यूरेटिव पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। अगर सच में शराब घोटाला नहीं हुआ है, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, तो क्यों सिसोदिया को जमानत नहीं मिल गई? और उसके बाद वो दौड़े दौड़े पहुंचे हिराउस एवेन्यू कोर्ट में। सोमवार को उनको भी जोरदार झटका लगा है, क्योंकि वहां पर उनकी जमानत को अपोज किया सीबीआई ने। और सीबीआई ने क्या जानकारी दी वहां पर जस्टिस नागपाल की अदालत में, वो आम आदमी पार्टी के होश उड़ाने के लिए काफी है। क्योंकि सीबीआई ने कहा कि इस स्टेज पर सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती, और वो इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि बहुत जल्द कुछ और हाई प्रोफाइल नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली है। तो आम आदमी पार्टी में हाई प्रोफाइल अब बचा कौन है? सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है, संजय सिंह तिहाड़ जेल में आ चुके हैं, विजय नायर जो मीडिया प्रभारी हुआ करता था वो तिहाड़ जेल में है, सत्येंद्र जैन उनकी भी वापसी हो गई है तिहाड़ जेल में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद। तो बचा कौन आम आदमी पार्टी में सिवाय अरविंद केजरीवाल के? अरविंद केजरीवाल का नाम ही तो के कविता ने लिया है। तो समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का नाम इससे पहले भी कई आरोपियों ने लिया है। समीर महेंद्रू ने लिया है। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि अरविंद केजरीवाल से फेस ऐप पर बात करवाई थी विजय नायर ने, और तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो हमारा लड़का है, आप उससे बेधड़क डील कर सकते हैं। तो वो साफ था कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के जो नेता दिल्ली में बैठे हुए थे और जो साउथ लॉबी थी उनके बीच की कड़ी था। और ये बात तो के कविता ने भी कही है कि वो पैसा विजय नायर के जरिए आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया गया है। तो सवाल तो ये उठता है कि अब अरविंद केजरीवाल कैसे बचेंगे? वो कहते हैं ना कि एक झूठ को अलग अलग प्लेटफॉर्म से 100 लोग भी अगर बोले तो भी वो सच नहीं बन जाता। आम आदमी पार्टी इस वक्त यही कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईडी के इस खुलासे के बाद क्या स्टेटमेंट दिया? उनका कहना था कि बीजेपी डर गई है अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकना चाहती है और ईडी के जरिए किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है। सीबीआई ने ये जो स्टेटमेंट जस्टिस नागपाल की अदालत में दिया है, इससे आम आदमी पार्टी के नेताओं के होश उड़ गए हैं। क्योंकि कभी उन्हें लग रहा है कि ईडी गिरफ्तार करेगी अरविंद केजरीवाल को, कभी उन्हें लग रहा है कि सीबीआई गिरफ्तार करेगी। और आपको याद होगा अभी 10-15 दिन पहले जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने जा रहा था, उस वक्त किस तरह से शोर मचाया था आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर अलग से दिलीप पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फिर प्रियंका कक्कड़ बाइट दे रही थी मीडिया में। सब एक सुर से एक ही बात बोल रहे थे कि सीबीआई बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है, क्योंकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर प्रेशर बना रही है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करे, और अगर गठबंधन हो गया तो तुरंत सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। यहां तक दावा किया था सौरभ भारद्वाज ने कि उनके पास तो टाइमलाइन भी है। उनको सीबीआई में जो उनके सूत्र है वो बता रहे हैं कि 2-3 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, और टाइमलाइन ये था कि 41A सेक्शन के तहत गिरफ्तारी होगी। तो हुई क्या उनकी गिरफ्तारी? तब तो हुई नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सौरभ भारद्वाज का ये सपना अब पूरा होने जा रहा है। तो अब आम आदमी पार्टी में खलबल इस बात को लेकर है कि ईडी गिरफ्तार करेगी या सीबीआई। ईडी ने तो वैसे भी 9वां समन भेजा है, अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके सामने पेश होना है। लेकिन के कविता के इन खुलासों के बाद क्या ईडी की टीम 21 मार्च तक इंतजार करेगी, या उससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि आपको याद होगा ईडी की टीम ने जब के कविता का रिमांड लिया था राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज से, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत सारे गवाहों को तलब किया है पूछताछ के लिए, और साथ ही साथ के कविता के पति उनको बुलाया है, उनके नौकर को बुलाया है, क्योंकि उन लोगों ने डिजिटल एविडेंस को तबाह किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो ये इशारा ईडी ने कर दिया था कि बहुत सारे आरोपियों को आमने सामने बैठाकर के कविता से पूछताछ होनी है, उनका आमना सामना करवाया जाएगा। तो ऐसे में सिसोदिया का आमना सामना भी हो सकता है, के कविता से विजय नायर का भी हो सकता है, और फिर
अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाना भी ईडी के लिए जरूरी है, तभी तो सच सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना कि शराब घोटाला हुआ नहीं है, सबूत कोई ईडी के पास नहीं है, चवन्नी उन्हें नहीं मिली है, तो एक बार ईडी के सामने बैठ तो जाए। ईडी तो बिना सबूतों के बात नहीं करती है। ईडी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, ये बात ईडी बार बार कह चुकी है। और ये बात ईडी ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में भी कही थी, क्योंकि दो दो बार शिकायत की ईडी ने अरविंद केजरीवाल की कि उन्होंने सम्मन की अवहेलना की। तब उन्हें वहां पर कोर्ट के सामने वो सबूत रखने पड़े थे कि इसलिए वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो शराब घोटाले में। तो सबूत ही तो रखे गए थे, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सम्मन जारी किया था अरविंद केजरीवाल को, दो दो सम्मन। और उन सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट गए, लेकिन फिर वहां से उनकी याचिका खारिज हुई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को हर हाल में पेश होना पड़ा मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। और आम आदमी पार्टी के नेता जो ये राग अलाप रहे हैं कि जमानत मिली हुई है अरविंद केजरीवाल को, मामला कोर्ट में चल रहा है, ईडी की टीम इंतजार नहीं कर रही है। अरे भाई, कौन सा मामला अदालत में चल रहा है? जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? जो मामला चल रहा है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, वो मामला क्या है? वो जो जमानत मिली है मजिस्ट्रेट कोर्ट से, वो मामला बिल्कुल अलग है। अगर अरविंद केजरीवाल उस दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी के बाद जमानत नहीं लेते तो वो 1 महीने के लिए उसी वक्त अंदर चले जाते। जमानत उन्हें मजबूरी में लेनी पड़ी है, क्योंकि वो पेश हो गए थे मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने और 174 सेक्शन के तहत पेश हुए थे। और उसमें प्रावधान है कि जो ईडी के सम्मन का पालन नहीं करता है उसे 1 महीने के लिए जेल में डाल दो। तो अगर उस दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत नहीं लेते अरविंद केजरीवाल तो जेल में होते, लेकिन वो ईडी के शराब घोटाले वाले मामले में जेल में नहीं होते। इसलिए जेल में होते कि उन्होंने 8 सम्मन ऐसे हैं ईडी के जिनकी अवहेलना की है, इसलिए उन्हें उस मामले में जमानत लेनी पड़ी। और आम आदमी पार्टी के नेता ये कह कहकर शोर मचा रहे हैं कि उन्हें तो जमानत मिल गई, मामला कोर्ट में है, ईडी किस जल्दबाजी में है। अरे ईडी इसलिए जल्दबाजी में है क्योंकि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ किए बिना निचली अदालत में शराब घोटाले का ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है। मनीष सिसोदिया जो जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे, उनके वकील की तरफ से कहा गया कि 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, लंबे समय तक किसी भी आरोपी को जेल में नहीं रखा जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ट्रायल तो अभी शुरू हो ही नहीं रहा है, तो मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाए। तब सीबीआई को यह कहना पड़ा था कि इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है, कुछ हाई प्रोफाइल नेताओं की गिरफ्तारी बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को भी बरगला सकते हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी आरोपी हैं शराब घोटाले के, उनके वकील हर दूसरे दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचकर कभी ईडी की चार्जशीट की कॉपी मांगते हैं, कभी हार्ड कॉपी मांगते हैं, कभी सॉफ्ट कॉपी मांगते हैं, कभी सीबीआई से दस्तावेज मांगते हैं, कभी कहते हैं कि उन्हें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उसमें भी टाइम बर्बाद हो रहा है। जस्टिस नागपाल को फटकार लगानी पड़ी थी, इन सबको ये कहना पड़ा था कि आप लोग जानबूझकर ट्रायल में देरी कर रहे हैं, और ट्रायल में देरी हो यही चाहती है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि ट्रायल में देरी हो, क्योंकि इन्हें पता है कि ट्रायल में अगर देरी होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते वक्त कि अगर ट्रायल में देरी होती है निचली अदालत में तो फिर आप 3 महीने के बाद जमानत के लिए आ सकते हैं। इसीलिए सिसोदिया बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन सबूत इतने पुख्ता है उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के पास कि उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं आम आदमी पार्टी के नेता? जब वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल पहुंचाया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया, तो वो एक तरह से अवमानना करते हैं देश की अदालतों की, राउज एवेन्यू कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि इन नेताओं को कहीं से भी जमानत नहीं मिली है, ना निचली अदालत से, ना दिल्ली हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से। और वो इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि इनके खिलाफ सबूत है। ये बात आम आदमी पार्टी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलती है, लेकिन सबूत गैर कानूनी है, ये रोना अरविंद केजरीवाल डे 1 से रो रहे हैं। तो अगर सबूत गैर कानूनी है तो उन्हें सीधे सीधे अदालत जाना चाहिए, बताना चाहिए अपना दर्द
कि देखिए मुझे गैर कानूनी सम्मन भेज रही है ईडी, तब तो समाधान निकलेगा। जनता के बीच में रैलियों में बोलकर कोई समाधान नहीं निकलने वाला। सिर्फ मामले को भटका रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन कितने दिन तक? के कविता ने जो जो बातें कही हैं पहले दिन ही पूछताछ के दौरान, उनका खुलासा ईडी ने कर दिया है। यानी कि संकेत ईडी का बिल्कुल साफ है। अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि ईडी गिरफ्तार करती है या सीबीआई। और सवाल यह भी है कि ईडी ने जो 9वां समन भेजा है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके सामने पेश होना है, उस सम्मन का अरविंद केजरीवाल अगर अनुपालन नहीं करते हैं तो वो बुरी तरह से फंस जाएंगे। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहले से ही जमानत मिली है उन्हें इसी तरह के मामले में, और अगर तीसरी बार ईडी की टीम फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच जाती है और ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने 9वें समन का भी पालन नहीं किया है, तो क्या होगा? तो ऐसे में अगर ईडी एक बार फिर से मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गई अरविंद केजरीवाल की शिकायत लेकर, तो उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले ही वो उसी तरह के मामले में जमानत पर है। जमानत खारिज हो सकती है, और अगर जमानत खारिज हो गई तो सीधे सीधे उन्हें पहले तो 1 महीने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, और फिर अगर वो अंदर चले गए तो अपने आप से उनका केस जो है, उनकी कस्टडी जो है वो ईडी और सीबीआई को मिल जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरह से फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे नहीं। अपने साथियों के हाल वो देख ही रहे हैं। सबके खिलाफ ईडी के मामले ही हैं। शराब घोटाले का मामला ही है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी का डंडा ही उन पर चला है, जिसके चलते वो वापस तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। तो कितने दिन तक अरविंद केजरीवाल बचेंगे और कितने दिन तक उनकी पार्टी के नेता यही राग अलापते रहेंगे कि गैर कानूनी सम्मन है, बीजेपी फंसाना चाहती है? भाई यही बता दो कि क्या ये जो नई आबकारी पॉलिसी थी, क्या ये बीजेपी ने तैयार की थी? क्या उसके ड्राफ्ट पर, फाइनल ड्राफ्ट पर बीजेपी के नेताओं के दस्तखत थे? वो पॉलिसी तो आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, और उसी पॉलिसी में बदलाव के लिए के कविता ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को दिए थे। और जैसे ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, अरविंद केजरीवाल ने तुरंत उस पॉलिसी को हटा दिया था और पुरानी पॉलिसी को फिर से लेकर आ गए थे। तो अगर उनकी नई आबकारी पॉलिसी में कोई खामी नहीं थी, कहीं कोई बदलाव साउथ लॉबी के दबाव में आकर नहीं किया गया था, तो उस पॉलिसी को विड्रॉ क्यों किया गया और पुरानी पॉलिसी फिर से क्यों लेकर आए केजरीवाल? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें ईडी को देने हैं। ईडी और सीबीआई यही उनसे पूछना चाहते हैं। सीबीआई एक बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ईडी के सामने तो केजरीवाल कभी हाजिर ही नहीं हुए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अभी तो 23 मार्च तक ईडी की कस्टडी में है के कविता। आने वाले दिनों में वो और क्या क्या राज खोलती हैं, और अरविंद केजरीवाल 9वें सम्मन को लेकर क्या करते हैं? क्या वो इस बार भी ये जोखिम उठाएंगे कि ईडी के सामने पेश ना हो? अगर पेश हुए तो भी फंसेंगे, पेश नहीं हुए तो भी फंसेंगे। उनके लिए तो अब शराब घोटाले में आगे कुआं पीछे खाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।